गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई एक्सप्लेन किया। एक्चुअली देखिए यहाँ पे तीन लेटर है, V, R और I। V और I पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट अब हमारे लिए नोन है। पिछले 10 लेक्चर से हम V और I के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, एक आज एक नया वर्ड है टर्म आर रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ इज द बेसिक लॉ which gives a relation between V and I। बट यहाँ पे हमारे लिए आज एक नया टर्म है R। तो आज हम लोग पहले अपनी चर्चा R से शुरू करेंगे। पिछले प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा कि ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V and electric current I। What is Ohm's law? At constant physical condition, the current flowing through any conductor is directly proportional to applied potential difference. And from this formula, we obtain the new formula V equal to R I। ओम्स लॉ में जो डिफाइन हम लोग किया V प्रोपोर्शनल I, उसमें एक फॉर्मूला निकला V इक्वल टू आर आई। V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, I इलेक्ट्रिक करंट। तो V और I के बारे में हम लोग पिछले कई वीडियोस में देख चुके हैं, बट हमारे लिए एक जो नया टर्म है R, आज हम इस टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था V इक्वल टू आर आई, वेयर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called resistance which depends upon nature of conducting material, temperature also and physical condition। तो यहाँ आज हम लोग अपनी चर्चा R पर फोकस करते हैं। R resistance। What is resistance? To resist। Resistance means resist करना, रोकना, ऑपोजिशन, अपोज करना। अपोजिशन पार्टीज जो किसी वर्ग का क्या करती है, अपोज करती है। तो यहां रेसिस्टेंस मींस टू रेसिस्ट, रेसिस्ट करना है। किस चीज को रेसिस्ट करना? तो टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो resistance is the property of conductor rather electrical component। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो दूसरी बात है वो कंडक्टर का ही होगा। तो resistance is the property of conductor by which it oppose, it resist what? To flow of charge through it। तो ये रेसिस्टेंस का क्वालिटेटिव डिफिनेशन कि रेसिस्टेंस है क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, property of conducting material by which it resists the flow of charge। But how is measured? इसका मेजरमेंट हमारे लिए आज यही फोकस है। How is it measured? तो from Ohm's law V equal to R I। It means at constant T, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस होने चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी आपके लिए सफिशिएंट है। V इक्वल टू आर आई, R इक्वल टू V बाय I। इसका मतलब क्या हुआ? V का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज टेकन अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस I electric current। तो the ratio of potential difference across two ends of a conductor to the current flowing through it is called resistance। तो अब ऐसे कह सकते हैं कि the
रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across two ends, two terminals, anything, two ends of a conductor to the current flowing through it is called रेसिस्टेंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू बनता है। आप देखोगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में भी हम पढ़ेंगे कि वी आई किसी भी सर्किट अगर हम भी चेंज करते हैं तो आई भी चेंज करता है, भी चेंज करेंगे आई भी चेंज करेगा, बट भी और आई का रेशियो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जिसे क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कि V1 by I1 अगर V चेंज करके V2 हो जाए, corresponding I भी चेंज होगा। That is, in every change in V, I also change, but the ratio of V and I always constant. That constant is called resistance for a particular problem। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत V बदलेगा I बदलेगा, एक V के corresponding I होगा तो किसी दूसरे और कुछ कोई व्यक्त करना होगा तो आप देखोगे कि सब में V बदलेगा I भी बदलेगा, बट एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो क्या कहेंगे कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। It gives a constant value। अब आइए R equal to V by I। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ, V मैंने बताया था, याद रखेंगे V equal to I R, कभी नहीं भूलेंगे, V है, V याद रखिए, V equal to R I। इससे R क्या है तो R equal to V by I। V क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या, रेसिस्टेंस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, ये सब पढ़ेंगे। आप आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, रेसिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब यहां से बट रेसिस्टेंस का अगर सिंपल डेफिनेशन हो, अगर आपको बताना हो तो क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस मींस टू रेसिस्ट। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट करना, किस चीज को रेसिस्ट करना भाई, तो द फ्लो ऑफ चार्ज। टू रेसिस्ट flow of charge, flow of electric current also is called resistance। How is defined, the ratio of potential difference to electric current। अब आइए यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब हमारा फिजिक्स पूरा ओपन हो गया, अब आपके लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस तो R इक्वल टू V by I, इसलिए यूनिट ऑफ R इक्वल टू यूनिट ऑफ V बाय यूनिट ऑफ I। अगर आप SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट ऑफ R इक्वल टू SI यूनिट ऑफ V बाय SI यूनिट ऑफ I। V का यूनिट वोल्ट, I का यूनिट एम्पियर, तो SI यूनिट ऑफ resistance is volt per ampere, which is called ohm। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे इसको हम क्या कहते हैं, ओम। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को, if 1 ampere current flows through at a conductor, from a conductor, sorry, at potential difference 1 volt is called 1 ohm। यानी अगर हमारे पास एक कंडक्टर, इससे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाई करने से करंट कितना फ्लो करता है इससे 1 एम्पियर। तो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे 1 ओम। यानी 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर when a current of 1 ampere flows through it if we apply potential difference 1 volt। यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट का फ्लो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे 1 ओम। तो इट मींस 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। यानी वोल्ट और एम्पियर आप देखेंगे बहुत टेक्निकल बात है। अभी तक हमने दो चीज पढ़ा, V इंपॉर्टेंट टर्म्स है आज के पहले, V पोटेंशियल डिफरेंस और I इलेक्ट्रिक करंट। तो V और I, V क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट और I क्या है एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर को हम क्या करते हैं ओम। कैसे लेंगे एक बार फिर से, R इक्वल टू V बाई आई। 2 मिनट में आप हमेशा याद रखेंगे, डिफिनेशन नहीं याद रखना है, 2 मिनट जो पढ़े उसको थोड़ा समझ कर लिए। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस इज टू रेसिस्ट, रेसिस्ट करना। किस चीज को रेसिस्ट करना है? टू फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि फ्लो किसका होता है चार्ज। तो टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हाउ इट इज मेजर्ड? R इक्वल टू V बाई आई, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक is called resistance। यूनिट SI यूनिट की बात करो तो V का यूनिट वोल्ट और I का क्या होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं ओम कहते हैं। तो 1 ओम क्या होगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड देन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कितना 1 ओम। अब आगे पढ़ना है ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो एक तो हम लोग ने सबसे पहले बताया कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट ये हम आगे पढ़ेंगे कि देखो कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। यानी अब कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, हमारा आगे का प्रॉब्लम है। बट अभी हमें अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इसमें बताया गया है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा न्यू टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो